अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येस वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाली हूँ, इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं और इसका जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट को ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जाके फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जाके मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे व्यूअर्स जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना। तो तकरीबन 10 महीने पहले 10-11 महीने पहले की बात है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी मेरे हाथों में, पैरों में और मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, होम रेमेडीज़ और ये सब, तो उसके बावजूद भी वो ड्राइनेस ठीक नहीं हो रही थी। स्क्रबिंग भी करके देख ली, इवन स्क्रबिंग से मुझे ज़्यादा ड्राइनेस होनी स्टार्ट हुई। आखिरी में मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल मैंने यूज़ किया। वो घर पे रह के आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और स्टिकनेस की वजह से थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो इसलिए मुझे मेरी बहुत ही अज़ीज़ दोस्त ने कहा, मे बी हो सकता है तेरे तू लोशन चेंज कर, अपना लोशन चेंज करके देख ले। तो मैंने फिर सर्च करना स्टार्ट किया, एक अच्छा बेहतरीन लोशन मिल जाए मुझे। तो मेरी जो सर्च है वो यहाँ आके ख़त्म हुई इस बेहतरीन से प्रोडक्ट के ऊपर। और मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी इसको लेने से पहले, क्योंकि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसलीन के ये 2 प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर मैं कन्फ्यूज़ थी। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे चल रही थी उस दौरान, मुझे लगा मे बी ये वाला मेरा ज़्यादा सही होगा। मैंने अभी तक दूसरा वाला ट्राई नहीं किया है बट आगे मैं ज़रूर उसको भी ट्राई करूँगी वो कैसा काम करता है। लेकिन ये जो मैंने यूज़ किया है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो लोशन मैं यूज़ करी थी वो भी अच्छा था। लेकिन जो मैंने इसको यूज़ करके जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं अभी तक मैंने नहीं किया था। बहुत ही बेहतरीन ये लोशन है। जैसे कि मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू करने से पहले बिना ट्राई किए नहीं करती हूँ रिव्यू। इसको भी मैंने 10 महीने इस्तेमाल किया है, उसके बाद ही मैं इसको रिव्यू करी। इवन ये खाली ऑलमोस्ट ये एंड ही होने वाला है। नेक्स्ट परचेज़ मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, नेक्स्ट परचेज़ करूँगी इसको। तो मैंने सोचा चलें इसको मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि दिस हैज़ ग्लूटाग्लो टेक्नोलॉजी दैट हैज़ 10x मोर पावर देन विटामिन सी। एंड इसके पहले ही यूज़ से आपको फ़ील हो जाएगा इसका कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपको भी बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। प्लस ये काफ़ी हाइड्रेटिंग एंड नॉन स्टिकी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लोशंस वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जिसकी क्या होता है हम आप जब लगाते हैं, खासकर समर्स में जब लगाते हैं हम, तो ऑलरेडी आपको स्वेटिंग हो रही है और अगर आप कोई ऐसा लोशन या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो स्टिकी होता है तो उसमें और आपको इरिटेशन भी होती है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता आपको लगाने का। तो काफ़ी इसको लगाने के बाद काफ़ी हाइड्रेटिंग फ़ील होता है। रियली मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, हाइड्रेटिंग फ़ील होता है, नॉन स्टिकी है तो इसलिए आपको नहीं फ़ील होगा कि ये बहुत ज़्यादा आपको ये चिप-चिप कर रहा है। इन्फ्यूज़्ड विद नाइसिनामाइड जो हमारी स्किन के लिए वैसे भी बहुत मुफ़ीद है, फ़ायदेमंद है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर समर्स। अगर आप लोग को कोई ऐसा लोशन ढूँढ रहे हैं जो समर्स के लिए बेस्ट हो, तो यू कैन डेफिनिटली ट्राई दिस बिकॉज़ इट्स रियली रियली इफ़ेक्टिव। और सबसे इसकी जो बेहतरीन चीज़ ये है कि ये आपको स्टिकीनेस नहीं देगा। समर्स के लिए अच्छी है, इवन विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ज़रूर इसको आप एक बारी ट्राई करें, खुद से ट्राई करने के बाद ज़्यादा पता चलता है। तो इसके इंग्रीडिएंट्स की बात करें तो इसमें जो इंग्रीडिएंट्स हैं, पहला ग्लूटाग्लो, दूसरा हाइलुरोन एंड तीसरा जो है नाइसिनामाइड, जो कि बेहतरीन इंग्रीडिएंट्स में से माने जाते हैं। साथ में इसकी वैसलीन है जो आपकी स्किन को की जो डलनेस है, ड्राइनेस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी आपको, ठीक है? इसके अलावा इसमें ग्लूटाथायरोन है व्हिच एक्ट्स एज़ अ ब्राइटनिंग एजेंट फॉर स्किन। ये आपको फर्स्ट यूज़ में ही आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। ब्राइट, शाइन एंड हाइड्रेटेड स्किन जो कि हम लोगों की नीड होती है खासकर समर्स में। एंड हाइलुरोन जाना जाता है मॉइस्ट के लिए, इट विल बूस्ट द स्किन्स मॉइस्चर फॉर ड्यूवी स्किन, ठीक है? इसमें 10x एक्टिव नाइसिनामाइड है जो स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को लॉक करता है। नाइसिनामाइड के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेहतरीन है। इवन टोन स्किन के लिए अगर डर्ट है वो सब को भी दूर करता है नाइसिनामाइड, बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है हमारे लिए। तीसरी बात इसकी कि इतना लाइट वेट होने की वजह से ना ये एक बेहतरीन लोशन मेरे लिए है। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा मैं आपको दिखाती हूँ इसको निकाल के, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ा-सा ही निकालूँगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट वैसे भी एंड ही है, बट इसको ज़्यादा आपको यूज़ करना भी नहीं है। बस, ये भी ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली मेरे इतने एरिया के लिए एक्चुअल में ज़्यादा है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये एक तो लाइट वेट, ऊपर से एक जो इसको लगाने के बाद शाइन आता है आपकी स्किन पे और एक हाइड्रेटिंग फ़ील होता है। ऐसा ऐसा लगता है जैसे आपने ना पानी लगाया हुआ है अपने हाथ में। जब आप स्क्रीन पे आई डोंट नो कैसा दिख रहा है, लेकिन फ़ील ऐसा ही होता है जैसे आपने पानी यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, इस वज़ह से इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। पहले यूज़ के बाद ही आपको फ़र्क पता चलेगा। ड्यूवी एंड ब्राइट स्किन आपको लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ अपनी स्किन पे लगाई हुई है। नॉर्मली लोशंस के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टिकी फ़ील होता है, स्पेशली समर्स में। तो आप इसको बिना किसी फ़िक्र के समर्स में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट फॉर समर्स, मतलब मेरी तरफ से तो गो फॉर इट। इसमें एसपीएफ 30 है। इसके अलावा आपको इसको यूज़ कैसे करें, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। डायरेक्शन दी हुई है, स्टोरेज दी हुई है, वार्निंग्स दी हुई है। तो वो सारी चीज़ें इसके पीछे ही आपको मेंशन कर दी है। दूसरी चीज़ गाइज़, मैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जब रिव्यू करती हूँ, तो मैं आपको एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो ना 2-3 बारी यूज़ करने के बाद या 1 वीक में भी आपको ना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको यूज़ करना है, उसके बाद एट लीस्ट 28 डेज़ का साइकिल कंप्लीट करिए, उसके बाद आप उसके बारे में जजमेंट पास करें कि वो कैसा प्रोडक्ट है। मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एट लीस्ट 28 डेज़ मैं उसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे उसको कंटिन्यू करना है या मुझे उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। दूसरी चीज़, आपको इसको लोशन को भी अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए इस लोशन के थ्रू, तो आपको इसको 2 टाइम्स लगाना है। एक मॉर्निंग एंड दूसरा नाइट। नाइट में जो लगाते हैं वो क्या होता है, हम लोगों ने अपनी स्किन पे कुछ भी चीज़ अप्लाई किया, वो हम सो गए हैं, तो वो आपकी स्किन पूरी रात वो काम कर रहा है। वरना मॉर्निंग में तो हम लगा के 10 काम कर रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं। ऑब्वियसली 10 चीज़ें हम लोग चीज़ें करते हैं, धुएँ में जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे डे रूटीन में होती हैं। लेकिन रात में सबसे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट काम करता है, वो होती है रात, और क्योंकि हम उसको लगा के सो जाते हैं। तो रेट की बात करें तो 350 के अराउंड ये मुझे पड़ा, जो कि मैंने purple.com से मँगवाया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फेस वॉश जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने रिव्यू किया था। बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है ऑयली फेस के लिए। तो इसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो स्किन से रिलेटेड होता है, मैं अक्सर उसको या तो नायका, पर्पल या टीरा या फिर मिंत्रा से मँगाती हूँ, ताकि ओरिजिनल प्रोडक्ट आएँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूँगी कि अगर आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मँगाते हो, तो आप उसको प्लीज़ किसी अच्छी ऐप से मँगवाइए, ताकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट आए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके बारे में मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, ज़रूर इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप ज़रूर जाके उसको चेकआउट करिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।